हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी। तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। पिछले लेक्चर में आपने बायोटिक कंपोनेंट्स तक पढ़ा था, आज हम एबायोटिक कंपोनेंट्स से कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट आर एबायोटिक कंपोनेंट्स? एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जितने भी इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। इनकी तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स, नंबर सेकंड इज इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, नंबर थर्ड इज ऑर्गेनिक सबस्टांसेस। ये तीनों के तीनों कैटेगरीज किसके अंडर आती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स, मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। फिजिकल फैक्टर्स में आपके क्या क्या आएगा? सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड प्रेशर। प्रेशर विच प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस के अंदर क्या क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, वाटर, रॉक, अलग अलग टाइप के मिनरल्स और भी जैसे फॉस्फोरस और भी जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके किसके अंडर आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस के अंडर। नंबर थर्ड इज ऑर्गेनिक सबस्टांसेस। ऑर्गेनिक सबस्टांसेस के अंडर क्या क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड सम ह्यूमिक सबस्टांसेस। ह्यूमिक सबस्टांसेस क्या होते हैं कि जब भी किसी भी सबस्टांस की कॉन्टिन्यूस डिग्रेडेशन होने लगती है वो एक ब्लैक सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उन टाइप के सबस्टांसेस को आप क्या बोलते हो? ह्यूमिक। ये ह्यूमिक सबस्टांसेस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि ऑर्गेनिक सबस्टांसेस में क्या क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड ह्यूमिक सबस्टांसेस। ये सारे के सारे सबस्टांसेस जो होते हैं ये सारे प्लांट्स और एनिमल डिराइव्ड होते हैं। जितने भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स से मिले हुए सबस्टांसेस हैं वो सारे किसके अंडर आते हैं? आपके ऑर्गेनिक सबस्टांसेस। और ऑर्गेनिक सबस्टांसेस क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। हमारा जो पूरा लिविंग सिस्टम है उनको बनाने में कौन हेल्प करते हैं? हमारे ऑर्गेनिक सबस्टांसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सबसे पहला फंक्शन यही है कि वो पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स को मेंटेन कर रहा है। कैसे? ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। आप ऐसा बोल सकते हो जैसे ये पूरे बायोस्फीयर को मेंटेन कर रहा है। क्यों करता है ये मेंटेन? बिकॉज देयर इज़ एन इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो एक बैलेंस बना रहता है। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इकोसिस्टम का काम ही है मेंटेनेंस करना, होम्योस्टैसिस करना। नंबर सेकंड इज स्ट्रैटिफिकेशन। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? अलग अलग स्पीशीज़ की, जो कि क्या करते हैं? डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आप फॉरेस्ट ले लीजिए। फॉरेस्ट में सबसे टॉप लेवल पे आएंगे आपके ट्रीज़, मीन्स जो सबसे फॉरेस्ट की स्ट्रैटा लेयर है, मीन्स टॉप लेयर है, उसमें सबसे पहले किसका ऑक्यूपाई होगा? ट्रीज़ का, बड़े बड़े पेड़ों का। पेड़ के बाद कौन सा लेवल आएगा? श्रब्स, मीन्स जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है, वो पेड़ नहीं होती बट वो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है, श्रब्स, उनका सेकंड लेयर आएगा। सबसे बॉटम लेयर में आएंगे आपके हर्ब्स। हर्ब्स होती हैं जो आपकी जड़ी बूटियाँ होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो जिनका मोस्टली मेडिसिनल यूज़ होता है, जो आपकी जड़ी बूटियाँ एंड ग्रासेस, इनका कौन सा लेयर आएगा? बॉटम लेयर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के मतलब स्पीशीज़ ने डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई किया हुआ है। हालांकि अभी हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ही आपके एनिमल्स की भी लेवल्स होते हैं, आपके एक्वाटिक एनिमल्स के भी लेवल होंगे, इंसेक्ट्स के भी लेवल होते हैं। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे ट्रीज़ की एग्जांपल दी है कि फॉरेस्ट में सबसे टॉप लेवल पे ट्रीज़ हैं, देन श्रब्स एंड देन हर्ब्स एंड ग्रासेस। तो ये जो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि जिसमें स्पीशीज़ अलग अलग लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है, इसी को आप क्या बोलते हो? स्ट्रैटिफिकेशन। और ये स्ट्रैटिफिकेशन कौन करता है? इकोसिस्टम। इट मीन्स इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। नंबर थर्ड इज प्रोडक्टिविटी, नंबर फोर्थ इज डिकम्पोजिशन, नंबर फिफ्थ इज एनर्जी फ्लो एंड लास्ट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये जो चार आपके फंक्शंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है आगे। सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगी प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, किस रेट पे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज बायोमास?
बायोमास क्या होता है? बायोमास होता है ऑर्गेनिज्म का टोटल क्वांटिटी या टोटल वेट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि आप कश्मीर के किसी एक पोर्शन में मुझे बताएं कि कितने ऑर्गेनिज्म वहाँ रहते हैं। अब उन ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएगा? ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि मैम इस एरिया में इतने इतने ऑर्गेनिजम्स हैं, तो मैं आपको ये पूछूंगी कि कितना बायोमास है। वही है टोटल क्वांटिटी और वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया और वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर एरिया में आपको देखना है कि कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनकी कितनी क्वांटिटी है या उनका कितना वेट है, वो आपका क्या कहलाता है? बायोमास। बायोमास की एक और डेफिनेशन है ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड एज अ फ्यूल। जितना भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक मैटर? जो कि कहाँ से मिलेगा आपको? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है जिसको आप यूज़ करते हो एज अ फ्यूल, स्पेशली किस में? जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो पावर स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे जो आप ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ कर रहे हो फ्यूल बनाने के लिए, दैट ऑर्गेनिक मैटर इज़ नोन एज बायोमास। जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी, हम लकड़ी का यूज़ करते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में, हीट की जनरेशन में। जैसे आपने सुना होगा पुराने टाइम पे जो ट्रेन्स होती थी उसमें कोल यूज़ होता था उसको पावर देने के लिए इंजन को। तो कोल भी क्या है? एक ऑर्गेनिक मैटर है। कोल किसका बना हुआ है? कार्बन का। कार्बन इज एन ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका मतलब वो जो कोल है दैट इज नोन एज, दैट विल बी योर बायोमास। ओके। अब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को किस टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो? इसके यूनिट्स क्या है? ग्राम पर स्क्वायर पर एयर और KCAL मीन्स किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर एयर। ये इसकी यूनिट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। सब मतलब प्रोडक्टिविटी की सेम ही यूनिट है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट प्रोडक्टिविटी की डिफरेंट यूनिट्स होगी, सेम यूनिट है सबके। ग्राम पर स्क्वायर पर एयर और KCAL पर मीटर स्क्वायर पर एयर। ओके। अब आप ये यूनिट्स क्यों यूज़ करते हो? किस लिए आपको इस यूनिट्स का यूज़ करना है? आपको ये इसलिए यूज़ करना होता है, आपको डिफरेंट इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन करवाना होता है। जैसे अगर आप पॉन्ड इकोसिस्टम ले लो, आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में देखना है कि कितनी प्रोडक्टिविटी है, उसमें कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। आपको देखना है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप उनको इस क्वांटिटी में एक्सप्रेस करोगे। ओके। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, किसी भी इकोसिस्टम को अगर फंक्शन करना हो या सस्टेन करना हो, जो भी आपका ये इकोसिस्टम चल रहा है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी इकोसिस्टम इतना अपना मतलब जैसे सेल्फ रेगुलेटिंग है, वो सेल्फ रेगुलेटिंग कैसे है? उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू सस्टेन एंड फंक्शन। ओके। अब इस प्रोडक्टिविटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकलती है, दैट इज प्रोडक्शन इकोलॉजी। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन इकोलॉजी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी जिसका क्या काम है? इट डील्स विद द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, उस चीज़ को मेजर करना, वो किसके अंडर आएगा? प्रोडक्शन इकोलॉजी। और ऑर्गेनिक मैटर भी वो किस किस में मेजर करता है? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होगा, बायोटिक कंपोनेंट्स में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होगा, वो सारा का सारा कौन देखती है? प्रोडक्शन इकोलॉजी। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, ओके क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी की दो टाइप्स हैं, नंबर फर्स्ट इज प्राइमरी एंड नंबर सेकेंड इज सेकेंडरी। पहला कौन सा टाइप आता है आपका? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इकट्ठा हो रहा है, किसमें? ग्रीन प्लांट्स में, एज बायोमास मीन्स एज ऑर्गेनिक मैटर। कितनी एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में इकट्ठी हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे उनकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेट हो रहा है एज बायोमास, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड इट इज पर यूनिट एरिया एंड टाइम। एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से इसको मेजर किया जाता है।
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की 2 सब टाइप्स हैं. नंबर फर्स्ट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नंबर सेकंड इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आप और क्या बोल सकते हो, GPP. तो व्हाट इज GPP? इट इज द टोटल ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है टोटल सिंथेसाइज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, जितना प्रोड्यूसर्स ने सिंथेसाइज किया है किस टाइम पे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. मतलब प्रोड्यूसर्स ने फोटोसिंथेसिस में कितना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज किया है उसका पूरा टोटल इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें सबसे पहली चीज़ इंक्लूड होती है कि प्रोड्यूसर्स की बॉडी में कितना ऑर्गेनिक मैटर का वेट ऐड हुआ है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एडेड इन द बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्लस लॉसेस सफर्ड बाय देम, उनको कितना लॉस हुआ है ड्यूरिंग ग्रेजिंग. जैसे अगर सपोज किसी कैटल ने प्लांट को चर लिया, किसी कैटल ने प्लांट को खा लिया, तो उस टाइम पे उनकी बॉडी से कितना ऑर्गेनिक मैटर का लॉस हो गया. वो जब प्लांट्स रेस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे उनकी बॉडी से क्या क्या रिलीज हो रहा है एज ऑर्गेनिक मैटर वो, एंड बाकी डैमेजेस. जैसे सपोज अगर प्लांट्स की कटिंग हो जाए या सपोज कोई ऐसी कैलामिटी हो जाए जिसमें बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो जाए, बहुत सारे प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, उस टाइम पे उनकी बॉडी से कितना लॉस हुआ, प्लस जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑर्गेनिक मैटर बनाया था उसका वेट. इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. मीन्स वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एडेड इन द बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स and losses suffered by them during the process of grazing, respiration and other damages. इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कितना वेट ऐड हुआ ऑर्गेनिक मैटर का और कितना उनका लॉस हुआ. नंबर सेकेंड इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और NPP. सो व्हाट इज NPP? NPP इज द वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड. इसमें था टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड, और इसमें आपने क्या देखा, इसमें था कितना उनके बॉडी में ऐड हुआ है ऑर्गेनिक मैटर और उनकी बॉडी से क्या क्या चीज़ें लॉस हो रही हैं वो दोनों. लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, इसमें होता है वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड, कितना वो अपनी बॉडी में स्टोर कर रहे हैं इन अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. कितने टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर एरिया में जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में कितना ऑर्गेनिक मैटर स्टोर हो रहा है, दैट इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. NPP किसके इक्वल होता है? इसमें क्या होता है, रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्रिएटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. उन्होंने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया, माइनस द रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड अदर लॉसेज. उनको रेस्पायरेशन से जो लॉस हुआ या बाकी चीज़ों से लॉस हुआ उसको माइनस कर देते हैं हम, जितना उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट किया हो. अब ऑर्गेनिक मैटर किस में क्रिएट किया होता है उन्होंने? GPP में. इसका मतलब है NPP विल बी इक्वल टू GPP माइनस R. GPP क्या है, कितना ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने क्रिएट किया है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, माइनस R मीन्स रेस्पायरेशन, जितना उनके रेस्पायरेशन से लॉस हुआ या बाकी चीज़ों से लॉस हुआ वो, इन दोनों को माइनस करके आपका क्या आ जाता है, NPP. नंबर सेकेंड पार्ट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ रीसिंथेसिस, रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स. अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या था, प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस में कितना ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं, एज एनर्जी वो कितना एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट वाज प्राइमरी. लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, कंज्यूमर्स कितना बना रहे हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स को खा के कंज्यूमर्स कितना ऑर्गेनिक मैटर वापस से सिंथेसाइज कर रहे हैं. और ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, लॉस while transferring energy containing organic matter from previous trophic level. पिछले ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन वो एनर्जी किस फॉर्म में होनी चाहिए, एज ऑर्गेनिक मैटर. कितनी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एज ऑर्गेनिक मैटर, और उस ट्रांसफ़र के टाइम पे कितना लॉस हो रहा है, वो होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. लेकिन ये किन के केसेस में होता है, कंज्यूमर्स के केसेस में. ओके. और दूसरा, जो कंज्यूमर्स जब रेस्पायरेशन करते हैं, जब हम रेस्पायरेशन करते हैं उस टाइम पे हम क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, वो चीज़ भी आपकी किस में इंक्लूड होगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी.
प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल का मतलब है जैसे सपोज अगर एक हर्बीवोर, जैसे सपोज अगर एक प्लांट है, प्लांट को हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खाएगा, तो हर्बीवोर को खाने के बाद जो हर्बीवोर की एनर्जी एज ऑर्गेनिक मैटर कार्निवोर में जा रही है, जब वो ट्रांसफ़र हो रही है उस टाइम पे जो लॉस हुआ वो है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मींस जो हर्बीवोर ने फिर से रीसिंथेसाइज किया अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, और वही जो उसकी बॉडी में रीसिंथेसाइज हुआ है ऑर्गेनिक मैटर, वो किसके अंदर चला गया, एक कार्निवोर के अंदर चला गया, हर्बीवोर से कार्निवोर के अंदर चला गया। जब वो हर्बीवोर का ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफ़र हो रहा था कार्निवोर में, उस ट्रांसफ़र के दौरान कितना लॉस हुआ एनर्जी का एज ऑर्गेनिक मैटर वो, एंड कितना उसने कंजप्शन किया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये दोनों चीज़ें आपकी किस में आती हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आपका एडिशन था, स्टोरेज था, वैसे इसमें क्या है, लॉस एंड कंजप्शन। फ़र्क इतना है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कंज्यूमर्स अपनी बॉडी के अंदर रीसिंथेसाइज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन का लॉस आता है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जब कंजप्शंस करते हैं कंज्यूमर्स, उस टाइम पे रेस्पिरेशन में कितना लॉस होता है। ऑटोट्रॉप्स का 20% होगा, जब वो अपनी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो ऑटोट्रॉप्स का 20% लॉस होता है एज रेस्पिरेशन, हर्बीवोर्स का 30% एंड कार्निवोर्स का अप टू 60%। इट कैन बी लेस देन 60, 50 भी हो सकता है, 55 हो सकता है, बट नॉट मोर देन 60, इट इज़ अप टू 60। ओके, अब ये जो रेस्पिरेशन लॉस की जो ये आपके पास डेटा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो नेट प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे आपके ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते जाएंगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा लॉस होती जाएगी। तो जब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा लॉस हो रही है तो अल्टीमेटली आपकी जो नेट प्रोडक्टिविटी है, मतलब मीन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, वो लॉस होता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो नेट प्रोडक्टिविटी है वो भी लॉस होती जाएगी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्टिविटी के लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो इनको पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर लेवल्स एंड क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं।